हम लोग ओपीएस लेने आए हैं। ओपीएस लेने आए? हाँ, लेकर के जाएंगे। नहीं दी सरकार फिर देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। 1 महीने बाद चुनाव है, एकदम देना पड़ेगा, तो वोट नहीं पड़ेगा उनको। वोट नहीं हाँ, वोट से चोट ज्यादा है। गद्दी छोड़ना पड़ेगा मोदी जी को। गद्दी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नीतीश कुमार नहीं, डायरेक्ट मोदी जी को। मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों आदमी को। सरकार को तो देना चाहिए। अभी चुनाव आ रहा है, उसको पता चल जाएगा। अगर नहीं पेंशन लागू करती है सरकार तो उसको बिहार से तो हटा ही देना है। वोट से चोट करने एकदम करना है। जितने भी बिहार के कर्मचारी हैं, एक भी परिवार से उनको वोट मिलने नहीं जा रहा है। यह सरकार यह अपेक्षा नहीं करे कि कर्मचारी से एक भी वोट उनको मिलेगी। सीधा साधा हिसाब है, हम लोग कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इज्जत से काम करते हैं और इज्जत से हम लोग को हक चाहिए, नहीं तो हम लोग सरकार गिराने में सक्षम रखते हैं। तो पेंशन, अगर हमारी पेंशन नहीं है तो कोई प्रधानमंत्री का पेंशन नहीं हो, कोई विधायक का पेंशन नहीं हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना अभी चाहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट के चोट पर उनको बताया जाएगा। पुरानी पेंशन नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे भारत को रेल चक्का जाम करेंगे आने वाले समय में। पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, नहीं सुनेगी, लागू किया जाए। नहीं सुनी सरकार, फिर नहीं सुनेगी तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं डैनी सिंह और आज मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना में। मैं बता दूं आपको, इधर है जेडीयू कार्यालय और इधर सामने है आरजेडी कार्यालय और हमसे थोड़ा दूर पे है बीजेपी का कार्यालय और उसी बीच में एक मैदान है जिसमें नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम योजना के तहत यहाँ पर लोग महारैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी सारी धूप में, एक बार कैमरा आप घुमा के दिखा दीजिए, इतनी सारी भीड़ है, इतनी तेज धूप में। तो काहे आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे? क्या बात है? पुरानी पेंशन के लिए आए हुए हैं। पुरानी पेंशन क्या मांग है सरकार से? हम लोग 60 वर्ष के लिए सेवा करते हैं, तो हम लोग 60 वर्ष के लिए सेवा करते हैं, तो हम लोग को पेंशन नहीं है। और मंत्री विधायक 5 वर्ष के लिए बनते हैं तो उन्हें सारी सुविधा मिलता है। इसलिए हम लोग को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग मेहनत करके नौकरी मिलती है और पेंशन आप लोग का खा गए और ये लोग जो नेता मंत्री बनते हैं अपना पेंशन उठाते हैं लोग। तो इसीलिए आप लोग एक बार नहीं 3-3 को पेंशन उठाते हैं। 3-3 को। क्या आप लोग की मांग है? पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। नहीं सुनेगी, लागू किया जाए। नहीं सुनी सरकार, फिर नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग हड़ताल करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे। आज तो एक हड़ताल है। 1 महीना बाद चुनाव भी लगा हुआ है, तो उसका जवाब दिया जाएगा, चुनाव में दिया जाएगा। वोट से चोट किया जाएगा। क्या बात है? क्या बता रहे हैं? हम लोग पुरानी पेंशन की मांग लेके आज पूरे तमाम बिहार सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, रेलवे से पूरे कोने कोने से आए हुए हैं पुरानी पेंशन के लेके, मांग के लेके। पुरानी पेंशन नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे भारत को रेल चक्का जाम करेंगे आने वाले समय में। और अगर सरकार नहीं सुनती है, नहीं फिर भी कुछ फर्क पड़ता है, फिर क्या करेंगे? पूरे हम लोग मांग बोल दिए हैं कि सरकार को कि आने वाले समय में, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट के चोट पर उनको बताया जाएगा कि कैसे होता है। पुरानी आप 3-3 पेंशन ले रहे हैं बिना काम कुछ किए हुए, गद्दी पे बैठे, गद्दी पर बैठे हुए। अभी हालांकि उपराष्ट्रपति जी रिटायर हुए, अभी 4 पेंशन के आवेदन दिए हैं। हाँ, 4 पेंशन के आवेदन दिए हैं और 4 पेंशन मांग कर लिए भारत के उपराष्ट्रपति जी। हाँ, और जब वो राज्यसभा के अध्यक्ष थे तो बोल रहे थे पुरानी पेंशन नहीं लागू होगा। आपने जब हटे तो 4 पेंशन के मांग आवेदन दे दिए। भैया ये नहीं चलेगा। भारत के आदमी को, जो आम आदमी, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपने ले रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये हम तो देश कल्याण कर रहे हैं, आते आते रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, यहाँ पर रेलवे के कर्मी भी आए हुए हैं। हजारों रेल कर्मचारी से ऊपर हैं। आने वाला समय में 25 नवंबर को संसद के वहाँ दिल्ली के में दिखाया जाएगा ताकत कि क्या होता है। पिछले बार हम लोग ने ताकत दिखाया तो आके आन फान में यूपीएस लागू कर, वो तो महाघटिया यूपीएस है। हाँ, बेवकूफ बनाया गया कि यूपीएस कर दिए, ये कर दिए। उसमें तो कुछ भी नहीं है। जैसे एनपीएस था वही यूपीएस है। हम लोग का एक ही मांग है
पुरानी पेंशन जिस तरह तुम लेते हो उस तरह हमको नहीं लेते तो तुम भी एनपीएस लो, एनपीएस तुम भी लो, तब ना पूछेंगे तुम हो। नहीं तो हम लोग पुरानी पेंशन जिस तरह से दे रहा था, मिल रहा था, उसी तरह मिले। नहीं तो आने वाला समय में हम लोग पूरे भारत को रेल चक्का जाम करेंगे। वोट से चोट बिहार चुनाव से चोट भी करेंगे। और नहीं तो क्या होगा, आने वाला युवा जब जाग जाएगी, रेल कर्मचारी जागे तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। चलना मुश्किल। हाँ सर, क्या बता रहे थे दादा? क्या कहना है मेरा कि जो सरकार का जो नीति है ये दोगली नीति है। दोगली नीति है। इस नीति में वो क्या करते हैं, अपने रेबड़ी खाते हैं, हम लोगों को माठा भी नहीं देते हैं। एनपीएस के नाम पर हम लोगों के साथ छलावा करता है। हमारे पैसा को लेकर जब हमारी रिटायरमेंट होगी उसमें से भी पैसा वो रख लेंगे, उसमें से भी निकाल, उसमें से भी पैसा रख लेंगे और उस पैसा को बाद में हमारी मृत्यु के उपरांत हमारे बच्चों को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हमारे जो भारत सरकार के कुछ मंत्रियों का है स्टेटमेंट था कि हम लोग जो हैं, हम लोग को पेंशन इसलिए जरूरत है कि हम लोग जो अपने क्षेत्र में अगर पद से हट जाते हैं तो मेरे यहाँ लोग 100-200 आदमी आता है जिसको चाय पिलाना पड़ता है, उसके लिए हमको पेंशन की जरूरत है। लेकिन हम लोग जब 60 साल नौकरी करते हैं, 60 साल तक नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट करके जाएंगे तो हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर घर में हम लोग को बुढ़ापा में आदमी के दवा दारू की जरूरत होती है, उस समय हम लोग के पास पेंशन नहीं होगा तो हम लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे बच्चे जो है हम लोग के लिए इलाज कराने के लिए भी नहीं ले जाएंगे और पैसा के अभाव में हमारी मृत्यु हो जाएगी। और अच्छा 1 महीने बाद चुनाव है, तो क्या लगता है? चुनाव में तो जितने भी कर्मचारी है इस सरकार के एक भी वोट नहीं देगी। जितने भी कर्मचारी का परिवार है, एक कर्मचारी नहीं, एक कर्मचारी के घर में 10 परिवार है, 20 परिवार है, जितने भी बिहार के कर्मचारी है एक भी परिवार से उनको वोट मिलने नहीं जा रहा है। यह सरकार ये अपेक्षा नहीं करे कि कर्मचारी से एक भी वोट उनको मिलेगी और ये सरकार को जमानत जब्त होगी। सरकार बनाने की बात नहीं, एक भी इसका उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में नहीं जाएंगे। गद्दी से उतार देंगे, गद्दी से उतार नहीं देंगे, गद्दी से उन लोगों का कॉलर पकड़ के बीन देंगे। आम आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, आदमी को बेवकूफ बनाया ही जा रहा है, कर्मचारी को बेवकूफ बनाया ही जा रहा है। कर्मचारी और आम आदमी सरकार में घुट-घुट के जी रही है। महंगाई इतनी अधिक है, महंगाई इतनी अधिक है कि अपना भरण पोषण, एजुकेशन इतना महंगा है कि बच्चों को हम लोग बढ़िया से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। सरकार का यही करना है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दे। जो विधायक का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और मेरे यहाँ चपरासी का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े। और जो पेंशन, अगर हमारी पेंशन नहीं है तो कोई प्रधानमंत्री का पेंशन नहीं हो, कोई विधायक का पेंशन नहीं हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। और सभी का बच्चा एक स्कूल में पढ़े, जिस स्कूल में चपरासी का बेटा पढ़ता है उसी स्कूल में प्रधानमंत्री का बेटा पढ़े। क्या कह रहे थे आप? पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सरकार इंकलाब जिंदाबाद। सरकार कुछ नहीं, बस हमको पेंशन चाहिए। पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए। जैसे नेता मंत्री विधायक 4-4 को लेते हैं पेंशन, हम लोग को भी पेंशन। सब लोग मजा मारते हैं, आप लोग को हम लोग का पेंशन बंद कर दिया लोग हैं। इस बुढ़ापा की लाठी छीन लिया लोग हम लोगों से। बताइए, सरकार को तो देना चाहिए। अभी चुनाव आ रहा है, उसको पता चल जाएगा। अगर नहीं पेंशन लागू करती है सरकार तो उसको बिहार से तो हटा ही देना है। वोट से चोट करने, एकदम करना है। हम लोग तो मारपीट तो नहीं कर सकते हैं, वोट से चोट कर सकते। वोट से चोट करेंगे और वोट को हम लोग दिलवाएंगे। पब्लिक से बोलेंगे कि नहीं, इनको पेंशन चाहिए, भविष्य में आने वाले और सब कोई बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा, इसलिए पेंशन जरूरी है। इस बार धर्म जाति वाले एंगल में तो नहीं पड़ देंगे, जाति धर्म पर हम वोट नहीं देंगे। जो पेंशन के बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, हाँ, क्या बता रहे हैं आप? हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ओपीएस के लिए। हम लोग कर्मचारीगण ओपीएस का डिमांड कर रहे हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने। हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग कर्मचारियों का सिर्फ मांग है ओपीएस, ओपीएस, ओपीएस। तो हम बता दें आपको, ये ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो ओल्ड पेंशन की मांग को उठाए हुए हैं और वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम बता दें आपको, एक बार आप लोग यहाँ पर भीड़ देख लीजिए, एक बार सैलाब देख लीजिए, कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग स्टेज से आगे का पूरा देख सकते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे युवा भी दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ साथ उम्र दराज लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हम बता दें आपको, क्या कह रहे हैं? हम ओपीएस लेने आए हैं। ओपीएस लेने आए? हाँ, लेकर के जाएंगे। नहीं दी सरकार, फिर देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। 1 महीने बाद चुनाव है, एकदम देना पड़ेगा, तो वोट नहीं पड़ेगा उनको। वोट नहीं, हाँ, वोट से चोट ज्यादा है। गद्दी छोड़ना पड़ेगा मोदी जी को। गद्दी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नीतीश कुमार नहीं, डायरेक्ट मोदी जी को। मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों आदमी को गद्दी छोड़ना। हाँ, गद्दी छोड़ना पड़ेगा। वोट से चोट तैयार है करने। हाँ, एकदम चोट तैयार है। क्या बता रहे हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि आज पुरानी पेंशन के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है वो आज का संघर्ष नहीं है। इसी संघर्ष के बदौलत कई राज्यों में पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। केंद्र सरकार 2005 से नई पेंशन योजना लाई थी, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में यह था कि यदि कोई रिटायरमेंट करता है, मान लेते हैं रिटायरमेंट के समय उसका सैलरी 50,000 रुपया है, तो उसको पेंशन 25,000 मिलता था। उसके बाद हर साल उसमें डीए वगैरह मिलते रहता था, महंगाई भत्ता वगैरह। इसमें है, एनपीएस में है कि यदि कोई रिटायरमेंट कर रहा है तो उस समय उस दिन का जो शेयर मार्केट रहेगा, शेयर मार्केट का जो जैसा रहेगा, मान लेते हैं शेयर मार्केट नीचे रहेगा, शेयर मार्केट यदि उस दिन कम रहेगा, डाउन रहेगा, तो उसी के अनुसार उसका पेंशन फिक्स होगा। आज के डेट में यदि कोई रिटायर करता है, आज है आपको 14 सितंबर 2025, आज के डेट में यदि कोई रिटायर कर रहा है ये और नई पेंशन योजना में आ रहा है, तो उसे हो सकता है मात्र 5,000 पेंशन फिक्स हो। 5,000 में कैसे जीवन यापन करेगा? जो कर्मचारी 20 साल से लेकर 30 साल तक सर्विस करता है, पूरा जिंदगी अपना नौकरी में लगा देता है, परिवार को घर में किसी तरह बच्चा को पढ़ा के करता है, किसके लिए करता है? और जब उसका बच्चा बड़ा होता है, विवाह होता है, सब चला जाता है, परिवार में तो वही बच्चा है, उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? 5,000 में कैसे चलेगा? इसीलिए हम लोग को पुरानी पेंशन योजना हम लोग को चाहिए। क्या लगता है सरकार सुनेगी? आप लोग कई दिनों से आवाज उठा। सरकार, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र सरकार सुनती है। जब तक भीड़ नहीं रहेगा, जब तक सरकार को यह एहसास नहीं होगा कि मेरा वोट बैंक है ये सब, तब तक वो नहीं सुनेगी। कई राज्यों में लागू हो चुका है इसी बदौलत, इसी संघर्ष के बदौलत, वोट के डर से। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जब नई पेंशन योजना आई थी तो पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं लागू हुआ, शुरू से नहीं लागू हुआ। वो सरकार जान रही थी कि हमें ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, तो लागू क्यों नहीं हो सकता है? जब आप विधायक, एक दिन का विधायक है, आप एक दिन का विधायक बन जाइए, आपको आजीवन पेंशन मिलते रहेगा। 60 साल तक ड्यूटी कर रहे हैं, तब हम लोग का पेंशन नहीं है कि नहीं? आम आदमी को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया। हाँ, बेवकूफ बना ही जा रहा है। मेहनत करें आप लोग और पेंशन बोले, तो उसको पेंशन मिल रहा है। हम लोग 60 साल तक यहाँ दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे घर पे, तो कैसे हम लोग ये जब एनपीएस आप लाए थे तो मेरा पैसा को क्यों शेयर बाजार में झोंक रहे हैं? शेयर बाजार क्या हम लोग सब पूछे कि शेयर बाजार में लगाएंगे? शेयर बाजार को किसके लिए है? कैपिटलिस्ट के लिए है, पूंजीपति वर्ग के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है शेयर बाजार। आम आदमी के लिए उसमें हम लोग को तो पता भी नहीं है क्या है। हम लोग जो सीधा साधा हिसाब है, हम लोग कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इज्जत से काम करते हैं और इज्जत से हम लोग को हक चाहिए, नहीं तो हम लोग सरकार गिराने में सक्षम रखते हैं। हाँ, चाहे जो वैसे भी 1 महीने बाद तो चुनाव होगा, तो जो भी वोट हम लोग का कर्मचारी कराएगा ओपीएस के समर्थन में ही रहेगा। वोट फॉर ओपीएस। हाँ, वोट फॉर ओपीएस, ओनली सिर्फ ओपीएस। हमें पुरानी पेंशन चाहिए, बस हम लोग इसीलिए आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर जो जितने भी लोग आए हुए हैं, सब लोग वही बात कहते नजर आ रहे हैं कि भैया कोनो एक दिन के लिए विधायक बन जाता है तो आजीवन पेंशन उठाता है, मगर ये लोग 60-60 साल तक काम करते हैं और उसके बाद इनका फिर पेंशन का जो हक है वो मार लिया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सारे कर्मियों का ये भी कहना है कि भैया इस बार 1 महीने बाद चुनाव है, वोट से चोट देने का काम करेंगे। खैर, ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ आप लोग देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया को। हम सच्चाई के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जिला के साथी